मैं इस वीडियो से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ध्यान इस तरफ थोड़ा खींचना चाहती हूं, जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 जुलाई को हुआ था, महज 48 घंटे बाद उसकी क्या हालत हुई है, जरा ये तस्वीरों से देखिए आप। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक हैं राजू पाटिल, जिन्होंने ये तस्वीर, ये पूरा वीडियो जारी किया 6 जुलाई को रात के 8:09 पर उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया। और इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं उस फ्लाईओवर की। एक बारिश में देखिए उसका क्या हाल हुआ सिर्फ 48 घंटे के अंदर। सोचा था आपने इस तरह का भी विकास हो सकता है कि 48 घंटे में विकास ही गायब हो जाए। विकास कैसे गायब होता है 48 घंटे में, वो उसकी तस्वीर इस फ्लाईओवर के जरिए आपके सामने है। और ये जो खबर है, इसके नीचे आप देखिए किस तरह के कमेंट्स लोग लिख रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग हैं वो भी एक तरह से जान चुके हैं कि ये तो आम हो चुका है, तो इसलिए चकल्लस भी करते हैं। पता तो है ही कि टैक्स पेयर का पैसा इसी तरह से फूंका जा रहा है, तो थोड़ी सी चकल्लस ही कर लें। देखिए, सॉइल एंड सल्यूट नाम से एक ट्विटर हैंडल लिखता है, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि गलती बारिश की है। क्या नए नवेले पुल को छोड़कर ये बारिश कहीं खेतों पर कंसंट्रेट नहीं कर सकती है? बेवकूफ बारिश कहीं की। कार्टूनिस्ट है मंजुल, वो लिखते हैं, आपको टाइमिंग की तारीफ करनी चाहिए, पर आप लोग हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं। सोचिए अगर उद्घाटन आगे 60 घंटे बाद होता तो क्या होता, जरा सोचिए। तो एक अमेय नाम का हैंडल है, वो लिखते हैं कि उसका उद्घाटन करने के लिए एकनाथ शिंदे 25 से 30 किलोमीटर के अंतर के लिए ठाणे से हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। देखिए, टैक्स पेयर आपका पैसा और भी कहां लगाया गया था सिर्फ उद्घाटन के लिए। ये और एक गजब की बात है कि 1 घंटे में रोड से पहुंच सकते हैं, पर शिंदे साहब को हेलीकॉप्टर लगा। मायानी नाम से एक ट्विटर हैंडल लिखता है कि इमेजिन द लेवल ऑफ करप्शन, दे हैव टेकन गारंटी टू टेक ब्राइब। हिंदुस्तानी नाम से एक हैंडल लिखता है, महाराष्ट्र को कितने इंजन की सरकार चाहिए ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए? मुझे लगता है जितने ज्यादा इंजन लगते हैं, भ्रष्टाचार करना उतना आसान हो जाता है, क्योंकि देखने सुनने वाले कोई दूसरी पार्टी बीच में नहीं होती। एक रिबेलियस मल्लू नाम से ट्विटर हैंडल है, जो देखिए लिखते हैं आंखों देखी। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, 7 साल लग गए इन लोगों को ये फ्लाईओवर बनाने में, पब्लिक भी आराम कर रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आर टेकन फॉर ग्रांटेड। इनफैक्ट जो मुंबई रोड्स की सिचुएशन इन सम एरियाज आर इवन वर्स, अब वो और भी बद से बदतर हो चुकी है। मुंबई स्पिरिट, जो मुंबई स्पिरिट की बात करते रहते हैं, प्लीज़ कोई आएगा ये बात बोलने के लिए कि देखिए किस तरह से मुंबई की स्पिरिट चल रही है, इतना सब कुछ खराब व्यवस्था होने के बावजूद। एक भूपत नाम से ट्विटर हैंडल लिखते हैं और सवाल पूछते हैं कि फ्लाईओवर का उद्घाटन अगर भाजपा के सिवा किसी और पार्टी के नेता ने किया होता ना, तो ये लश्कर नोएडा मीडिया उस नेता के घर में घुसकर स्ट्राइक करता। लेकिन क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, वहीं पर उद्घाटन किन्होंने किया आप जानते हैं, तो कोई सवाल नहीं, कोई आउटरीच नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। मांगी धुमरा नाम से ट्विटर हैंडल लिखते हैं, इतना भ्रष्टाचार हद हो गई है। मेरे प्यारे भारतवर्ष, तेरा विकास कैसे होगा? सब नेतागण बस लूट में ही मस्त हैं, कोई देश प्रेम नहीं है। क्रोकोडाइल नाम से ट्विटर हैंडल लिखता है कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहते थे, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सिर्फ देशभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अंशुल तिवारी लिखते हैं कि सूनर और लेटर इंडिया नीड्स गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कमीशन विच लुक्स आफ्टर क्वालिटी एंड एक्सपेंसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रोड, ब्रिज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी सो दैट टैक्स पेयर्स मनी बी यूज्ड इन राइट वे। कंसर्न्ड पीपल मस्ट बी मेड अकाउंटेबल। ऐसा तो है नहीं कि पैसा खर्च नहीं हुआ होगा, इसमें खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद मिला क्या कि 48 घंटे में ये हाल हो जाए उस फ्लाईओवर का। इतनी तेजी से गिरता हुआ विकास कभी देखा है आपने? खुशबू शर्मा लिखती हैं कि उन्हें अच्छे फ्लाईओवर, हॉस्पिटल चाहिए ही नहीं, आप खामखा में चिंता कर रहे हैं। सत्यपाल कटारिया लिखते हैं कि भाइयों, अखंड भारत बनाना है, कोई बात नहीं, ये अगर खराब बना तो दूसरा बन जाएगा। पुल तो बनते गिरते ही रहते हैं, राम राज लाना है। भ्रष्टाचार बढ़े तो बढ़े, धर्म खतरे में नहीं आना चाहिए। देश बिके सो बिके, हिंदुत्व को आंच नहीं आने देनी चाहिए। विदेशों में काला धन 10 गुना हो जाए, लेकिन मोदी जी को लाना है। ये व्यंग है आप लोगों के ऊपर, अगर समझ में नहीं आ रहा। मैं और मेरा प्यारा हिंदुस्तान नाम से ट्विटर हैंडल लिखता है, हाँ तो उद्घाटन बरसात के बाद करना चाहिए था, भला कोई चूल्हे पर उबलती हुई चाय पीता है क्या? अब की बार उद्घाटन देरी से होना चाहिए। सब देखिए किस तरह से अब
चकल्लस ही कर रहे हैं, क्योंकि पता है कुछ होने वाला है नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई तय नहीं होगी, देश का मीडिया सोता रहेगा, वो वैसे भी आउटरीच नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं चीखम चिल्ली करने से। तो चलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ही ले लें, पैसा तो वैसे भी बर्बाद होना है, आगे भी होगा, और उस बर्बाद पैसे की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कभी नहीं होने वाली है। तो कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कौन सा फ्लाईओवर है, कहाँ की ये खबर है, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ लोकमत टाइम्स के हवाले से। ठाणे की ये खबर देखिए आप, जिसकी हेडलाइन है शिवसेना MNS होल्ड जॉइंट प्रोटेस्ट ओवर इनकम्प्लीट पलावा ब्रिज, रूलिंग MLA सेज 98% वर्क डन, विल ओपन बाय जून एंड। ये 31 मई की खबर है इस ब्रिज के लिए, जिसको आप कह सकते हैं पलावा ब्रिज। ये 8 साल से के डिले से चल रहा था और पलावा फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो रहा था। ये कल्याणशील रोड पर है और MNS और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट भी किया था, और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को चीटिंग सिटीजन्स का आरोप लगाया था और कहा था कि लगातार एकदम गलत सलत डेडलाइंस दे दी जाती हैं, इंक्लूडिंग द मोस्ट रीसेंट वन। सबसे रीसेंट डेडलाइन क्या दी गई थी? 31 मई की। वहीं शिवसेना MLA राजेश मोरे ने कहा 98% जो काम था वो तो हो चुका है, ब्रिज जो है उसको जून एंड तक खोल दिया जाएगा, ब्लेमिंग द रीसेंट रेन्स फॉर द डिले। मतलब इन्होंने डिले को रेन्स के ऊपर डाल दिया था। 8 साल से मतलब जैसे बारिश ही हो रही थी। और उसके बाद जब इसको खोला गया तो 48 घंटे में ये हाल हो गया। डेली कम्यूटर्स जो हैं पलावा के, वो बहुत सफ़र करते रहे, सिवियर ट्रैफिक कंजेशन होता रहा क्योंकि ब्रिज जो था वो इनकम्प्लीट था। स्कूल क्लोजर्स बहुत बार रिपोर्ट किए गए इसकी वजह से। प्रोटेस्टर्स ने कहा सिटीजन्स को लगातार धोखा दिया गया, भ्रमित किया गया, फेक इनॉग्रेशन डेट्स सामने रखते हुए, और ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है, कोई भी जवाबदेही नहीं है। पीपल हैव बीन फूल्ड इनफ एंड सी आफ्टर द इनॉग्रेशन पीपल हैव येट बीन फूल्ड अगेन। एक बार फिर से लोगों को मूर्ख बनाया गया। अब फिर वही तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह की अगर स्थिति है फ्लाईओवर की, थोड़े दिनों बाद न जाने क्या होता नज़र आएगा इस फ्लाईओवर पे, फिर रास्ता बंद हो जाएगा। बस कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि जिसका 48 घंटे में यह हाल हो जाए, उस फ्लाईओवर पर जाने में भी खतरा ही है। देखते हैं क्या कोई जवाबदेही तय हो भी पाएगी, या फिर उसी तरह से राम भरोसे देश चलता रहेगा, अकाउंटेबिलिटी कोई होगी नहीं और बस जनता त्रस्त रहेगी। लेकिन हाँ, आप अगर सवाल करेंगे और डिमांड करेंगे, जवाबदेही तो ही आपको मिल पाएगी। वरना जैसा कई लोगों ने लिखा व्यंग करते हुए कि भैया धर्म बिल्कुल बचे रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहना, ये सब चीज़ें फिर रोड वोड क्यों चाहिए आपको? 48 घंटे क्या, 48 मिनट में भी अगर ढह जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सत्यमेव जयते।